ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता डेक को कंटिन्यू करते हुए तो आज का जो हमारा कार्ड है वो उसका मैसेज है इक्वल विजन। कार्ड का नाम क्या है? इक्वल विजन। इक्वल विजन का अगर समझे तो एक ही नज़र से सबको देखना, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना, ये है इक्वल विजन का मतलब। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 5 वर्स 18। जैसे कि हम जानते हैं चैप्टर 5 किसके बारे में बात करता है? कर्म योगा के बारे में बात करता है, ठीक है, कर्म योग के बारे में बात करते हैं। इसका मैसेज क्या है? बहुत क्लियर मैसेज है। बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, ठीक है, ट्रांसडेंटल मतलब आपको पूरी नॉलेज है, ठीक है, बियॉन्ड नॉलेज है। द वाइज सीज द सेम डिवाइन ट्रूथ इन ऑल बीइंग्स। जो एक नॉलेजेबल इंसान है, एक एनलाइटेंड पर्सन है, वो हर वाइज सी द सेम डिवाइन ट्रूथ, हर एक बीइंग में, बीइंग मतलब लिविंग बीइंग्स में एक ही सच ढूंढता है। फ्रॉम द वाइज एंड जेंटल प्रीस्ट, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं बहुत एजुकेटेड हो, बहुत हाई लेवल पर हो, एक प्रीस्ट हो, पुजारी हो जो पूजा करता है, सेरेमनीज करता है, काव हो जो हमें मिल्क दे रही है, एलिफेंट हो जिसको पैरेड्स में चलाया जाता है, ठीक है, एक बहुत रिस्पेक्टेबल एनिमल माना जाता है, डॉग हो जो हमारी रक्षा करता है, लॉयल एनिमल बोला जाता है, इवन द आउटकास्ट डॉग ईटर, इवन चाहे कोई वो ही हो जो कि नॉन वेज है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि डॉग ईटर है, लेकिन एक एनलाइटेंड पर्सन क्या करेगा? इन सबको एक ही नज़र से देखेगा, वो फ़र्क नहीं करेगा। इस बात का मतलब है क्या? लेकिन इस बात का ये मतलब है कि जो भी लिविंग बीइंग है, इसमें इतना बोला जाता है कि हर चीज़ में क्या है? भगवान है। वो भगवान का, हम सब क्या है? हम सब एक भगवान के तो रूप हैं, ठीक है, हम सब में कहीं ना कहीं भगवान बसता है। तो चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कितना भी छोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना, उसके अंदर किसकी प्रेजेंस है? जान है तो उसके अंदर प्रेजेंस किसकी है? एक भगवान उसमें हमेशा रहेगा। और एक इंसान जो कि एक कहते हैं जिसकी एक नॉलेज, एक जो एक्चुअली में जिसको हम नॉलेजेबल बोलेंगे, या जिसने कहते हैं जिसके एनलाइटेंड विजन है, वो सबको एक ही नज़र से देखेगा। वो ये नहीं बोलेगा। इनफैक्ट सोसाइटी में जो इतने डिफरेंसेस होते हैं कि अच्छा ये पर्सन अगर बहुत एजुकेटेड है, ये इस पोस्ट पे है तो इसकी ज़्यादा वैल्यू है, और जो पर्सन नहीं है, नहीं। श्री कृष्ण जी बोलते हैं हर इंसान की एक ही वैल्यू, हर इंसान बराबर है। क्यों? अगर कोई एक इंसान, अगर हम बोलते हैं कि जो हैं वैष्णव है वो बिजनेस चला रहे हैं, तो प्रीस्ट पुजारी पूजा कर रहे हैं, तो शूद्रास जो है वो सोसाइटी को हमारे लिए रहने लायक बना रहे हैं। वैष्णव हैं वो जो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी में मनी का इनटेक, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी चल रही है। तो हर कोई अपना रोल कर रहा है, हर किसी का अपना रोल है। इसे हमें ऐसे समझना है कि कोई छोटा या बड़ा, जो हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, हमें बचपन से बताया भी जा रहा है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, पोजीशन डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंसान का कहते हैं ना, कहीं ना कहीं पोजीशन बदल जाती है। लेकिन जब हम किसी इंसान को ट्रीट करें, ये मैसेज ये नहीं है कि हाँ अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे या हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा जो एक इंसान कुछ मेहनत करके आगे बढ़ा है। इसका मतलब बिल्कुल ये है कि जब आप किसी को ट्रीट करते हो, आप किसी ह्यूमन बीइंग से मिल रहे हो, या किसी लिविंग बीइंग भी सामने, हम ह्यूमन बीइंग को पहले लेते हैं बिकॉज शायद उससे हम समझ जल्दी पाएंगे। अगर किसी ह्यूमन बीइंग से आप मिल रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप एक रिक्शे वाले से मिल रहे हो, फिर उसके बाद एक बिजनेसमैन से मिल रहे हो, तो बिजनेसमैन से, या जो इंसान बहुत अमीर है, या फिर जो इंसान बहुत अच्छे स्टेटस पे, आप उससे बहुत अच्छे से इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि हो सकता है कि अब वो आपको किसी तरह का फ़ायदा हो। लेकिन रिक्शे वाले से आप बहुत गंदे से बात कर रहे हो, तो ये आपका कैरेक्टर दिखाता है फिर कि आप किस तरह से जज कर रहे हो लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। बट यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें हमारा जो बिहेवियर है ना, वो सबके साथ एक जैसा रखना चाहिए, ठीक है, हमें इंसान को इंसान की तरह लेना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है। अगर कोई बुरा बिहेव कर रहा है ना, तो उसको उस तरह से देखना चाहिए। कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो भी उसको वैसे ही समझना चाहिए। इसलिए नहीं, कोई बुरा इसलिए अच्छा नहीं हो जाता क्योंकि वह कोई अच्छी पोजीशन पर है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, तो हमें भी उसमें कोई वो नहीं करना है, हमें कोई डिफरेंसेस नहीं करने। जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें तो वो रहेंगे, बट हम सिर्फ इसलिए करें कि नहीं, काऊ हमें गाय हैं जो हमें दूध देती है, वो हमारी माता है, और हम दूसरे एनिमल्स को, दूसरे जानवरों का अगर दुख पहुंचा रहे हैं और हमें गाय की पूजा करें, तो शायद वो पूजा कभी फलित होगी ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। क्योंकि हर जानवर का अपना एक रोल है इस धरती पर। अगर एक तरह का जानवर आज ख़त्म हो जाएगा तो शायद धरती भी बहुत टाइम तक कहीं ना कहीं आप उसका नुकसान ज़रूर देखोगे।
तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कहते हैं ना, हमें अपनी अच्छाई को नहीं भूलना है, हमें एक अपनी इंसानियत को नहीं भूलना है, और कभी वो भेदभाव नहीं लाना है। बस उस भेदभाव से बचना है, इक्वल विजन रखना है, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है, जो सिचुएशन हो उसके हिसाब से, ना कि किसी पोजीशन के हिसाब से, ना ही किसी ओहदे की वजह से, और ना ही क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है, या ये पशु या पक्षी जो भी है वो हमारे लिए फ़ायदा करेगा, इसलिए हम इसका ध्यान रखेंगे। बट कोई पशु पक्षी जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, या हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इससे हमें फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो इक्वल विजन रखेंगे तो ही क्या होगा, सो वही डिवाइन ट्रुथ है। डिवाइन ट्रुथ क्या है, ये समझना कि हर रूप में कौन है, हरि बसते हैं। हर रूप में कौन बसता है, भगवान बसते हैं। हर रूप में कौन बसता है, श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा हिस्सा हर एक के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम भगवान के आगे हाथ छोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, तो हमें इज्जत तो करनी चाहिए। छोटे टुकड़े के जो छोटे टुकड़े में पूरे संसार में फैला हुआ है, हमारे चारों तरफ है, ठीक है। भगवान के लिए ढूंढने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद के अंदर देख के भी हम भगवान को पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।